नमस्ते दोस्तों, मैं आपको स्टॉक मार्केट का वो सीक्रेट सिखाने वाली हूँ जिससे आप स्मार्ट मनी के साथ कदम से कदम मिला पाएंगे। ये वीडियो सेक्टर रोटेशन स्ट्रैटेजी पर एक प्रो लेवल निवेश है। ये स्मार्ट मनी के निशानों को पहचान कर बाजार को हराने का वैज्ञानिक तरीका है। हम अक्सर टीवी न्यूज देखकर उन शेयर्स को खरीदते हैं जो पहले ही बहुत भाग चुके होते हैं। दोस्तों, ये फोमो यानी पीछे छूट जाने का डर ही रिटेल निवेशकों की सबसे बड़ी हार है। आम निवेशक अक्सर बड़ी भूल करते हैं, जैसे कल के विनर्स के पीछे भागना या फोमो में खरीदना। जब आप फोमो में खरीदते हैं तो स्मार्ट मनी माल बेच रही होती है। भीड़ से अलग सोचना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े संस्थान यानी FIIs और DIIs कब खरीदते हैं? वे तब एंट्री लेते हैं जब बाजार शांत होता है। हमें बस उनकी इसी स्मार्ट चाल को पहचानना सीखना है। स्मार्ट मनी यानी FIIs और DIIs लंबी अवधि का खेल खेलते हैं। वे भागते हुए बाजार में नहीं कूदते, बल्कि एक्यूमुलेशन फेज में चुपचाप एंट्री लेते हैं, सस्ते भाव पर माल उठाते हैं। याद रखिए, पैसा कभी बाजार से बाहर नहीं जाता, वो बस एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट होता है। इसी बदलाव को पकड़ना सेक्टर रोटेशन कहलाता है। हमारा लक्ष्य है उस सेक्टर को खोजना जो अल्फा जनरेशन कर रहा हो, भले ही निफ्टी गिरे या उठे। सिर्फ शेयर लेकर बैठ जाना काफी नहीं है। अगर आपका सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा तो अपनी पूंजी को वहां से निकालिए और बहती गंगा यानी मजबूत सेक्टर में लगाइए। निवेश के तरीके बदलें, बाय एंड होल्ड के भ्रम से बाहर निकलें, कमजोर सेक्टर को काटकर मजबूत सेक्टर में जाएं। पूंजी की गतिशीलता से आपके रिटर्न्स की रफ्तार बढ़ती है और रोटेशन रिस्क मैनेजमेंट में मदद करता है। मार्केट के 4 चरण होते हैं। एक प्रोफेशनल के तौर पर हमारा काम है एक्यूमुलेशन को पहचानना और मार्कअप की लहर पर सवार होना। एक्यूमुलेशन स्मार्ट मनी की खरीदारी, मार्कअप तेजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्मार्ट मनी की प्रॉफिट बुकिंग और मार्क डाउन गिरावट और मंदी। GDP और सरकारी नीतियां ही तय करती हैं कि किस सेक्टर में पैसा आएगा। चार्ट्स हमें ये संकेत महीनों पहले ही दे देते हैं। आर्थिक आंकड़े और बाजार का गहरा संबंध है। अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य तय करता है कि निवेशक रिस्क लेंगे या सुरक्षा की ओर भागेंगे। सरकारी नीतियां किसी खास सेक्टर की किस्मत बदल सकती हैं। चार्ट्स हमेशा इकोनॉमी से 6 महीने आगे चलते हैं। मेरा एक छोटा सा नियम याद रखिएगा, बाजार की भविष्यवाणी मत कीजिए, बस डेटा के साथ बहना सीखिए। अर्थव्यवस्था के भी 4 मौसम होते हैं और हर मौसम के अपने अलग सुपरस्टार सेक्टर्स होते हैं। सही समय पर सही सेक्टर में होना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर और आम निवेशक के बीच का अंतर है। चरण 1, जब मंदी के बाद ब्याज दरें कम होती हैं, तब IT और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में सबसे पहले हरियाली आती है। आर्थिक सुधार, जिसे अर्ली रिकवरी कहते हैं, इसमें IT सेक्टर कम ब्याज दरों और वैश्विक मांग से तेजी पकड़ता है, जबकि ऑटोमोबाइल को सस्ता लोन और पेंट अप डिमांड रॉकेट बनाती है। चरण 2, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ती है, वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटल्स जैसे सेक्टर्स में कमाई के बेहतरीन मौके बनते हैं। तेजी का मध्यम दौर, जिसे मिड एक्सपेंशन कहते हैं। इस दौरान इकोनॉमी पूरी रफ्तार से दौड़ती है। कैपिटल गुड्स, नई फैक्ट्री और मेटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी खपत होती है। चरण 3, लेकिन जब महंगाई बढ़ती है, तब स्मार्ट मनी तेल, गैस और कमोडिटीज की शरण में चली जाती है। मंदी से पहले का संकेत लेट साइकिल कहलाता है। महंगाई बढ़ने पर एनर्जी, तेल और गैस और कमोडिटीज की कीमतें आसमान छूती हैं। निवेशक गोल्ड और हार्ड एसेट्स की ओर भागते हैं। चरण 4, और जब बाजार में डर का माहौल हो, तब हमें फार्मा और FMCG जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स में अपना बचाव करना चाहिए। जब बाजार गिरता है तो पैसा डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे फार्मा और FMCG बुनियादी जरूरतें में जाता है, क्योंकि इनकी मांग कभी खत्म नहीं होती। तेजी के समय आक्रामक रहें, लेकिन जब काले बादल दिखें तो सुरक्षा की ओर मुड़ना ही समझदारी है। आक्रामक निवेश पोर्टफोलियो हाई रिस्क में IT, बैंक्स, ऑटो, मेटल्स आते हैं, जबकि सुरक्षित निवेश पोर्टफोलियो कैपिटल प्रोटेक्शन मोड में फार्मा, FMCG और यूटिलिटीज होते हैं। ब्याज दरों का बढ़ना सीधे हमारे पोर्टफोलियो पर असर डालता है। हमेशा सेंट्रल बैंक की बातों को ध्यान से सुनिए। ब्याज दरों का गहरा प्रभाव होता है। जब रेट हाइक्स होते हैं तो ऑटो और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स पर दबाव आता है और मंदी के संकेत मिलते हैं। एक्शन ये है कि आपको डिफेंसिव मोड में जाना चाहिए। साल 2026 में हम कहाँ खड़े हैं? क्या बाजार रिस्क लेने के मूड में है या सुरक्षा ढूंढ रहा है? आइए डेटा को डिकोड करते हैं। निफ्टी 50 के प्रमुख सेक्टर्स के प्रदर्शन, बैंकिंग बनाम फार्मा के लाइव कंपैरिजन पर विचार करेंगे और देखेंगे कि बड़े संस्थागत निवेशकों का ताजा नजरिया क्या है। सिर्फ भाव देखना तो एक शुरुआत है, असली खेल तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का है। हमें ये देखना है कि निफ्टी के मुकाबले कौन सा सेक्टर सबसे तेज भाग रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की असली शक्ति को समझें। प्राइस चार्ट केवल ऊपर या नीचे बताता है, जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ बताती है कि कोई शेयर निफ्टी के मुकाबले कितना मजबूत है। हमें ऐसे लीडर्स की पहचान करनी है जो कम गिरें और सबसे तेज भागें। साधारण चार्ट्स कई बार हमें भ्रमित कर देते हैं।
इसलिए हमें एक ऐसे टूल की जरूरत है जो बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाए। साधारण टूल्स की सीमाएं होती हैं। कंपैरिजन चार्ट में दो अलग अलग लाइनों को देखकर मोमेंटम शिफ्ट का पता लगाना मुश्किल है। प्रोफेशनल एनालिसिस के लिए एक ऐसा चार्ट चाहिए जो ताकत को एक नंबर में बदल दे, और वो जादुई टूल है रेशियो चार्ट। सेक्टर इंडेक्स को निफ्टी 50 से भाग दीजिए और देखिए असली ताकत कहाँ छिपी है। रेशियो चार्ट्स का अद्भुत विज्ञान सेक्टर रोटेशन का ब्रह्मास्त्र है। ये फॉर्मूला है रेशियो इक्वल सेक्टर इंडेक्स निफ्टी 50। ये दो इंडेक्स को एक सिंगल स्ट्रेंथ लाइन में बदल देता है, जिससे डेटा का सरलीकरण होता है। अगर रेशियो चार्ट ऊपर जा रहा है तो ये संकेत है कि स्मार्ट मनी का पैसा उस सेक्टर में बरस रहा है। रेशियो चार्ट में तेजी का अर्थ हायर हाइज है। जब लाइन ऊपर जाती है तो इसका मतलब है कि पैसा निफ्टी से निकलकर उस खास सेक्टर में आ रहा है। ये कैपिटल इनफ्लो दर्शाता है, जो खरीदारी का परफेक्ट समय है। लेकिन अगर रेशियो लाइन नीचे गिर रही है तो खबर चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उस सेक्टर से दूर रहने में ही भलाई है। रेशियो चार्ट में गिरावट के संकेत तब मिलते हैं जब चार्ट नीचे गिरता है, जिसका अर्थ है कैपिटल आउटफ्लो। सेक्टर निफ्टी से कमजोर है, इसलिए भले ही शेयर सस्ते हों, निवेश जोखिम भरा है। ऐसे सेक्टर से दूर रहें। सपाट रेशियो लाइन का मतलब है कि वहां कोई खास मौका नहीं है। अपना समय और पैसा बर्बाद मत कीजिए। सुस्त रेशियो चार्ट के खतरे तब दिखते हैं जब लाइन फ्लैट यानी साइडवेज चलती है। इसका मतलब है कि सेक्टर और निफ्टी एक ही चाल चल रहे हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि रोटेशन के लिए 1 दिन या 1 हफ्ते का चार्ट ही सबसे सटीक होता है। सही टाइम फ्रेम का चुनाव महत्वपूर्ण है। डेली चार्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे सटीक है, जबकि वीकली चार्ट लंबे समय के बड़े रुझान को पकड़ने के लिए उपयोगी है। ध्यान दें, इंट्राडे चार्ट्स पर रोटेशन काम नहीं करता। ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। सर्च बॉक्स में CNXIT बाय निफ्टी टाइप करके रेशियो चार्ट देखें। प्रो टिप, ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स की वॉच लिस्ट बनाएं ताकि रियल टाइम मोमेंटम पता चले। जब एक लंबा कंसोलिडेशन टूटे और रेशियो चार्ट ब्रेकआउट दे तो समझ जाइए कि एक नई सुनहरी शुरुआत हो चुकी है। रेशियो चार्ट का बड़ा ब्रेकआउट ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। जब हफ्तों से गिरता चार्ट अचानक रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर निकले तो समझ जाएं कि नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जो स्मार्ट मनी की एंट्री को कंफर्म करता है। झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए हमें केवल अपनी आंखों पर नहीं, बल्कि कुछ और भरोसेमंद इंडिकेटर्स पर भी विश्वास करना होगा। RSI और वॉल्यूम को मिलाकर देखें। ट्रिपल कन्फर्मेशन हमेशा जरूरी है। केवल एक सिग्नल पर ट्रेड ना लें। रेशियो चार्ट के ऊपर RSI लगाने से हमें उस सेक्टर के भागने की रफ्तार का पता चलता है। रेशियो चार्ट और RSI इंडिकेटर को देखें। एक शक्तिशाली टूल है जो बताता है कि ब्रेकआउट कितना मजबूत है। RSI 50 का लेवल ही बुल और बियर के बीच की सरहद है। इसे पार करना ही हमारी खरीदारी का पहला सिग्नल है। RSI 50 के नीचे सेक्टर सुस्त है, इंतजार करें। 50 के ऊपर मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, अब खरीदारी के मौके खोजें। 50 का लेवल बुल और बियर के बीच का बॉर्डर है, और जब RSI 60 के ऊपर चला जाए तो समझ लीजिए कि वो सेक्टर अब बाजार का असली लीडर बन चुका है। सुपर बुलिश जोन RSI 60+ है। ये कम समय में बड़े मुनाफे, तेज रैलियों और भारी खरीदारी का संकेत है। अगर चार्ट गिरे लेकिन RSI ऊपर की तरफ इशारा करे तो समझ जाइए कि ये स्मार्ट मनी की चुपचाप खरीदारी है। ट्रेंड पलटने की अग्रिम सूचना RSI डाइवर्जेंस से मिलती है। जब रेशियो लाइन नीचे गिर रही हो लेकिन RSI ऊपर मुड़ने लगे तो ये स्मार्ट मनी की छिपी हुई खरीदारी का पक्का संकेत है, जिससे तेजी को निचले स्तर पर पकड़ा जा सकता है। 200 EMA हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है, हमारा भरोसा बना रहेगा। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA बड़े संस्थानों द्वारा सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड की पुष्टि करता है। नियम 1, बाजार के स्वास्थ्य को जांचें। किसी भी सेक्टर या स्टॉक को खरीदने से पहले निफ्टी को 200 EMA पर देखें। अगर निफ्टी 200 EMA के नीचे है तो बाजार बीमार है। रेशियो लाइन पर 20 SMA लगाकर हम ट्रेंड के साथ लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। ये आपको ट्रेंड के साथ बने रहने में मदद करेगा। जब रेशियो लाइन 20 SMA के नीचे बंद होने लगे तो ये उस सेक्टर से बाहर निकलने का पहला इशारा है। लाल हरी कैंडल्स के शोर को कम करने के लिए हेकिन आशी चार्ट का इस्तेमाल कीजिए। ये आपको मानसिक शांति देगा। हेकिन आशी चार्ट का उपयोग शोर को साफ करके ट्रेंड की स्पष्टता लाता है। लगातार हरी कैंडल्स एक मजबूत ट्रेंड बताती हैं, जिससे आप बिना डरे होल्ड कर सकते हैं। मेरा ट्रिपल कॉन्फर्मेशन फॉर्मूला याद रखिए। मार्केट ट्रेंड के लिए निफ्टी 200 EMA के ऊपर हो, सेक्टर RSI 50 के ऊपर हो और हेकिन आशी चार्ट पर हरी कैंडल्स बन रही हो। हमेशा टॉप डाउन अप्रोच अपनाइए। पहले पूरा बाजार, फिर सही सेक्टर और अंत में सबसे बेहतरीन स्टॉक। प्रोफेशनल टॉप डाउन अप्रोच में पहले बाजार की दिशा देखें, फिर मजबूत सेक्टर्स चुनें और अंत में लीडर स्टॉक्स में अवसर खोजें। सीधे स्टॉक पर कूदना जुआ है। निफ्टी अप ट्रेंड में है,
यानी 200 EMA के ऊपर है। हवा का रुख भापना सबसे जरूरी है। निफ्टी का मूड अगर अच्छा है तभी हम खरीदारी की लिस्ट आगे बढ़ाएंगे। दूसरा चरण सेक्टर्स की स्कैनिंग है। सभी प्रमुख रेशियो चार्ट्स जैसे IT, निफ्टी, बैंक निफ्टी आदि को चेक करें। कमजोर सेक्टर्स को तुरंत अपनी लिस्ट से बाहर करें और केवल उन पर ध्यान दीजिए जो निफ्टी को मात दे रहे हैं। तीसरा चरण है लीडर सेक्टर का चुनाव। उस सेक्टर को चुनिए जिसकी उड़ान 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर की तरफ हो, RSI 50+ हो और प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हो। चौथा चरण बेस्ट स्टॉक्स की खोज है। सेक्टर तय होने के बाद उसके टॉप 5 to 10 लीडर स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं। हाई लिक्विडिटी, मजबूत फंडामेंटल और उसके अंदर से केवल हीरे यानी लीडर स्टॉक्स को चुनिए। पांचवा चरण स्टॉक बनाम सेक्टर है। अब शेयर की तुलना उसके खुद के सेक्टर से कीजिए। जो शेयर अपने सेक्टर को भी पीछे छोड़ दे वही असली विनर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर्मूला है स्टॉक सेक्टर इंडेक्स। जो शेयर अपने ही सेक्टर को भी हरा दे वही असली मार्केट लीडर है। ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम देखना मत भूलिएगा। भारी वॉल्यूम का मतलब है कि बड़े खिलाड़ियों ने मुहर लगा दी है। वॉल्यूम ब्रेकआउट की ताकत बताता है। हाई वॉल्यूम का ब्रेकआउट स्मार्ट मनी फुटप्रिंट है। ये साबित करता है कि बड़े संस्थानों ने पैसा लगा दिया है। कम वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट अक्सर एक धोखा होता है। केस स्टडी, जैसे हमने देखा कि फार्मा सेक्टर में जब सब सुस्त थे तब सही स्टॉक ने हमें शानदार मुनाफा दिया। फार्मा सेक्टर मई 2026 में जब निफ्टी गिर रहा था तब फार्मा का रेशियो RSI 55 के ऊपर मजबूती दिखा रहा था, जो एक अच्छा निवेश अवसर था। इसके विपरीत सस्ते के जाल में कभी मत फंसिए। अगर सेक्टर कमजोर है तो वहां पैसा ब्लॉक करना सबसे बड़ी गलती होगी। रिस्क मैनेजमेंट ही आपको इस बाजार में लंबे समय तक टिकाए रखेगा। अपनी पूंजी को बचाना ही पहली जीत है। रिस्क मैनेजमेंट के नियमों को ध्यान में रखें। बाजार में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे बचाना है। डिफेंस ही निवेश में सबसे अच्छा हमला है।